हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अपने सभी बिहारी भाइयों से बताना चाहता हूं कि जो लोग दूसरे राज्य में जाने के बाद बिहारी लोगों को लोग अपमानित करते हैं, उनको भदा भदा कमेंट करते हैं, उन सारी लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों से कहीं न कहीं अलग है और भारत में इसका जो स्थान है वो सबसे अहम है। तो चलिए हम आपको आज बिहार की जो है मगध साम्राज्य मगध यानी बिहार राज्य में चलते हैं। आज हम अपने बिहार राज्य के बारे में जानेंगे कि हमारे बिहार में क्या खासियत है और बिहार किस तरह जो है सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए मैं सभी बिहारी भाइयों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हमारा बिहार भी जो है बाकी किसी राज्य से कम नहीं है, कहीं ना कहीं उनसे आगे ही है। क्योंकि आप जानोगे तबे कहीं बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वहाँ पे बिहारी कहकर उनको अपमानित किया जाता है, उनके ऊपर तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला ट्रिप्स यानी हम बिहार से जुड़ी हुई 9 बातें बताएंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस चीज़ की जानकारी हर बिहारी को होना चाहिए। चलिए, तो हमें गर्व होता है कि हम एक बिहारी हैं और क्या बिहार में मतलब कि चीज़ें हैं, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो पहला ट्रिप्स यहाँ पे है, बिहार वो राज्य है जिसकी प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। देखिए, बिहार राज्य को ही जो है आज से बहुत समय पहले ये मगध के नाम से जाना जाता था, मगध साम्राज्य था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और इसकी राजधानी पाटना को यानी पाटलिपुत्र के नाम से था। यानी मगध की राजधानी जो था वो पाटलिपुत्र था, आज इसको बिहार यानी बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। जितना बिहार का जो इतिहास पुराना है उतने ही आपको भारत का ही पुराना है। ठीक है, यहाँ मौर्य साम्राज्य का नाम आप सुने होंगे। गुप्त आदि राजवंशों ने मुगल शासकों को राज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ था, गुप्त वंश का शासन हुआ था और मुगल शासक ने भी क्या किया था, राज। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरा ट्रिप। ठीक है, देखिए दूसरी बातें जो है यहाँ पे बिहार से जुड़ी हुई दूसरी बातें जो हैं सो क्या है। देखिए, बिहार में बहुत ही महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था। देखिए, बिहार ही एक ऐसा राज्य था जिसमें बड़े बड़े संतों का और महापुरुषों का जन्म हुआ था। तो चलिए हम उन संतों और महापुरुषों के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि आप जान लीजिए कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक जिनका नाम आप सुने होंगे बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी थे उनका भी जन्म आपको बिहार में ही हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गुरु चाणक्य नाम आप सुने होंगे, चाणक्य का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। जीरो के आविष्कारक यानी गणित के पिता आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में हुआ था। आप इस चीज़ को सुनकर आपको गर्व होनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म अपने बिहार में हुआ है और हम लोग उस बिहार से हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये सहानुभूति होनी चाहिए और हमें भी कुछ आगे करने की जज्बा होनी चाहिए। लेकिन आगे देखते हैं तीसरा पंक्ति क्या है, तीसरा बात देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय। अब आइए कि दुनिया का सबसे जो है पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, और एक और है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसको विदेशी आक्रमणों ने इसको कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जो बिहार में ही था, बिहार में ही बनी हुई थी और जहाँ पे विदेशों के लोग पढ़ने आया करते थे, देश का नहीं विदेश का, तिब्बत का, जापान का, ये सारे लोग जो हैं बहुत सारे फरहान ये लोग आए हुए थे। कहाँ पे, अपने ही बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। आज बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। अब बताइए कि प्राचीन काल में बिहार में विदेशों के लोग आया करते थे और आज देखिएगा तो सबसे पिछड़ा राज्य शिक्षा में बिहार को देखा जाता है। तो हमें भी इस चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्राचीन से बहुत बड़ा क्या रहा है, गहरा संबंध रहा है।
आगे हम चौथा टिप्स देखते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक सरकारी जॉब बिहार के लोग ही करते हैं। अब आइए बिहार के लोग देखिएगा, बिहारी में इतना दम होता है, बिहारी में इतना जुनून होता है कि दुनिया के हर कोना में बिहारी है और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें बिहार का लोग ना हो। अगर बिहार का लोग ना रहे तो काम शुद्ध ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना बिहारी में दम होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है सरकारी जॉब करने वाले जो लोग होते हैं वो बिहार के होते हैं। हम यहाँ ले कि बिहार के लोगों की मानसिकता में सरकारी जॉब मिस लाइफ की खुशियाँ हैं, ठीक है। लोगों का एक जुनून होता है, क्योंकि ज़्यादातर लेके देखिए आज सबसे ज़्यादा जो है सरकारी जॉब के पीछे लगा हुआ है और लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो लगे ही हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है IAS IPS देने वाला राज्य जो है वो बिहार है। आगे हम बताएंगे इस पर। अब आइए आगे बात करते हैं कि देश का सबसे पुराना मंदिर जो है मुंडेश्वरी। देखिएगा, देश का सबसे पुराना मंदिर जो है मुंडेश्वरी मंदिर जो आपको मुंगेर में है, ये आपको बिहार के मुंगेर में स्थित है, वो भी आपको बिहार में ही है सबसे पुराना हिंदू मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं छठी बातें क्या है इसमें। देखिए, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा IAS देने वाला जो राज्य है वो बिहार को ही माना जाता है, ठीक है। यानी बिहार का सबसे बड़ा IAS जो ऑफिसर होता है IAS IPS वो बिहार राज्य देता है, ठीक है। क्योंकि हर साल दर्जनों बिहारी IAS की प्रतिष्ठित परीक्षा में पास करते हैं और जॉब करते हैं, ठीक है। लोग कहता है कि बिहारी है, बिहारी में इतना ताकत है कि कुछ भी कर देना बिहारी के लिए असंभव नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 7वीं टिप्स क्या है। बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा। देखिए, बिहार का जो सबसे मशहूर जो खाना है लिट्टी चोखा है, जो खा करके अपना दिन बन जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है लिट्टी और चोखा। अगर आप कभी बिहार आइए या अगर आप बिहार में रहते हैं तो लिट्टी चोखा जरूर खाइए, क्योंकि इसकी मज़ा ही कुछ अलग होता है। चलिए हम देखते हैं 8वां टिप्स क्या है। 8वां टिप्स आपको बताएंगे। आमतौर पर लोग भले ही बिहारियों के उच्चारण का मजाक बनाएं। देखिए, आप जानते हैं कि आमतौर पर दूसरे राज्य वाले जो लोग होते हैं वो बिहारी को थोड़ा मजाक के तौर पर लेते हैं, मगर ये बहुत मशहूर है। तभी तो PK, मैक्स ऑफ वारिसपुर और गंगा जल जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी बिहारी टोन यानी बिहारी मजाकिया जो है आपको सुनने को मिलता है। चलिए हम आपको अंतिम और लास्ट टिप इसमें बताएंगे जो 9वां है, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर